सब्जी बन चुकी है। आज मैंने बनाई है भिंडी, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैंने थोड़ी सी भिंडी बनाई है, 1 कटोरी। ब्रेकफास्ट और लंच बन चुका है, अभी होते हैं रेडी। तो जी अब फटाफट से कर लेती हूँ मैं ब्रेकफास्ट। वैसे भी आज मेरे को लग रहा है थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि कल तो मैं बर्तन ऐसे छोड़ के गई थी। आज शायद मैं अपने मायके जाऊँ तो बर्तन मैंने सारे धो दिए। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी, अब बस शूज़ पहनते हैं और निकलते हैं जल्दी से। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। हाय, तो मैं बनी खेत पहुँच गई हूँ और मेरे हाथ जो ऐसे लगता है कि टूट गई हैं उंगलियाँ। बहुत मुश्किल से लेके आई हूँ आज तो मैं। इतनी ठंड और ऊपर से इतनी हवा, ऐसे लग रहा था मैं उड़ी ना जाऊँ कहीं। चलो अब यहाँ से पैदल चढ़ाई लगाते हैं, क्योंकि इतनी प्रो तो मैं हुई नहीं हूँ कि आगे ले जाऊँ। हाय, पहले सामान निकालते हैं। ओ भाई, सीट बटन कौन ऑन करेगा? बहुत बुरी हालत है, आपको मुझे ग्लव्स लेने पड़ेंगे किसी ना किसी तरह। मेरे हाथ जो है जम चुके हैं। अब लगाओ लॉक। तो जी पहुंच गई हूँ मैं घर, और एज ऑलवेज हमेशा की तरह मेरा इंतज़ार करता हुआ मेरा बच्चा। क्या हुआ? तुझे कैसे पता चला कि मैं आ गई हूँ? इसकी पूंछ जो है वो कितनी फास्ट चल रही है। ओए होए होए, आज तो लग रहा है मेरे आने की खुशी में नहला दी है, पर कल की नहीं की है कुत्तो तुझे। ओए होए, हाँ जी हाँ जी, भाई की जल्दी आ जा। खोल दरवाज़ा, खोल दरवाज़ा। चुप यार, अब मेरे कान दुख रहे हैं इस आवाज़ से कि बस हो गया ना। अभी तो मम्मी को भी पता चल गया होगा कि मैं पहुंच गई हूँ। पूरे गांव में इसके चिल्लाने की आवाज़ है। बाल मेरे कुछ ज़्यादा ऑयली और ऐसे गंदे से लग रहे हैं, तो इसलिए मम्मी को मैंने बोला कि चम्पी कर दे मेरे बालों में, फिर 1 घंटे बाद नहा लूँगी, क्योंकि तब तक धूप भी रहेगी थोड़ी। सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो ऑयलिंग के बाद मैंने जो है बाल भी धो लिए हैं और अभी सूख रहे हैं। और कब से मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही हूँ, वो कि वो आएगा और कुछ चटपटी सी चीज़ें लाएगा। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है मुझे अभी, पर खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे कुछ क्रिस्पी चटपटी चीज़ें, गोलगप्पे, आहा मुँह में पानी आ रहा है। क्योंकि अभी मैंने यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देखी ना कुकिंग वाली, चीज़ी ब्रेड पकोड़ा, कचौड़ियाँ, नूडल्स, हाय क्या क्या डिशेस थी ऐसे। मेरा इतना मन हो रहा है ना अभी खाने का। जब मन करे कुछ खाने का तब मिल जाए तो अलग ही खुशी मिलती है। वैसे तो काफ़ी लेट हो चुका है, पता नहीं वो जहाँ से उसने मोमोज़ लाने हैं वो शॉप भी पता नहीं बंद होगी। देखते हैं मेरी जो मन की ख्वाहिश है वो पूरी हो पाती है कि नहीं। हटो। सो फाइनली जिस चीज़ का मेरा मन हुआ था चटपटा कुछ खाने का, वो आ चुका है। और मम्मी भी हद करते हैं, ये देखो अब परात में डालेंगे इनको, और अपने बड़े हाथ पीछे करो ये। और इन लोगों को मुझे एक बात समझ नहीं आती है, क्या सॉस देते हुए कंजूसी करते हैं? इतना क्या इनको कमी होती है? सॉस है पर
है। बच्चे है एक पैकेट था। हमारे आगे कुरकुरे मोमोज मैं दूंगी, मैं लूंगी। डोंट इस वरी। डब्बे में पाई स्टीम्ड एंड कुरकुरे मोमोज थैंक्स टू माय ओ हो ये तो काले भूत ना हुआ कर दे ऐसा। क्वालिटी में कहाँ से आएगी अच्छी लाइटिंग, कहाँ से आएगी? मेरा चूल्हे की लो बड़े की लगती है। कंधा ही रखा। ये देखो थैंक्स टू माय क्यूट ब्रदर जिसने की कष्ट किया है ये मोमोज लाने का। जीभ लपलपा उठी है कुरकुरे मोमोज को देख के। और एक करना रखा है। नड़ापा क्या होता? जा तूने हरे को दिया। आई यार मैं लेके आती हूँ सो की कुल्हाड़ी को चुरा लेती है और अपने घर के पास आ जाती है। अब आएगा मजा, मैं अपना घर इस जहाज में सबसे बड़ा बनाऊंगी। तो गाइस अभी हम एक स्टोरी देख रहे थे जिसमें कि बरसात की तरफ से एक जादुई आदमी आता है और वो मोहन को पता नहीं, और वो मोहन ही है उसका नाम, उसको एक जादुई कुल्हाड़ी भी देता है। और वो कहानी फेसबुक वालों ने आधी डाली हुई थी। अभी हम उसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे और पूरी स्टोरी देखेंगे क्योंकि ये सस्पेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है। और वो जमींदारनी के साथ आखिर होता क्या है। बोल 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 जरा, बोल लगे कहानी गूगल नहीं सर्च बनती। पर बोल। सोने की कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ियाँ कहानियाँ बढ़िया ना साड़ियाँ ली पता नहीं कौन है। गाँव में आई सुनामी गांव में आई सुनामी की जादुई कहानी। क्या हमें वो वो मिली वीडियो यार, पाएगी? मिल गई कहानी मिल गई पानी वीडियो। का जहाज वाला गांव। वाह हाँ ऐसा तो सर्च किया ही नहीं हमने कि इस वीडियो में खास बात ही यही थी कि उन्होंने पानी का जहाज पानी बनाया में था। है। अब हम इसको पूरा देखेंगे, चला जरा। हाँ दीदी वही है ना, पहले एक बार देख। ओ यार एक दफा मेरे YouTube एक घर मिलता है, यस फाइनली हमें वो यूट्यूब पे वीडियो मिल चुकी है। रानी का महल बन जाता है। ये प्रधान और मंजू 2,000 years later. आज मौसम कुछ लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए। और ये जो बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि इनको बारिश चाहिए होती है, इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, तभी ऐसे चिल्लाते हैं बेचारे। तो बहुत बुरे हाल है क्योंकि बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही हैं। तो आने वाले कुछ सालों में कहीं हमें भी ऐसे ही ना चिल्लाना पड़े पानी के लिए। कुछ भी हो सकता है क्लाइमेट चेंज का असर। बेचारे कैसे चिल्ला रहे हैं। शायद बारिश हो जाए, वैसे लग तो रहा है। लेट्स सी। और मैं सिर्फ एक दिन रुकी थी अपने मायके और फिर आ गई घर। उसके बाद ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। हालांकि अभी भी नहीं लग रही है तबीयत मेरी इतनी ठीक, पर क्या कर सकते हैं। वैसे शादी के बाद ऐसा हुआ है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब मुझे अंदर से पता भी था कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी मतलब मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता था कि हाँ मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे तो फीवर था। जब इंसान की लाइफ बिजी चल रही हो तब इतना ध्यान नहीं रहता है। अगर फ्री बैठे हो तो हाँ छोटी सी बीमारी भी ऐसा लगता है हम तो बहुत बीमार हैं। पर खैर छोड़ो, शुरू हो जाते हैं दिन के कामों में। बहुत दिन हो गए हैं पोछे लगाए हुए। संडे है तो घरेलू काम तो पूरे करने ही पड़ेंगे। लगाए हुए बड़े दिन हो गए, लगा लेते हैं, नहीं तो वाइट टाइल्स पे साफ दिख रहा है अभी की बहुत ज़रूरत है। पोछा लेके आती हूँ, वो तो दूसरे रूम में ही रह गया। और वैसे एक बात मैंने नोटिस सुनना, वो बर्ड्स जो है वो बिल्कुल चुप हो गए हैं और सुबह से इतने ज़्यादा चिल्ला रहे थे। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मैंने उनका सीक्रेट बता दिया कि हाँ वो इसलिए चिल्ला रहे हैं तो वो चुप हो गए। पर हाँ भगवान जी बारिश कर दो, सभी के लिए ज़रूरत है। तो ये है अस्त्र। और बहुत सुस्ती डाली हुई आज तो मैंने, फटाफट से काम करूँगी। हुलिया भी मेरा ऐसे मरीजों की तरह बना हुआ है आज। और वो जो पार घर दिख रहा है वहाँ जाऊँगी आज मैं शाम के टाइम। वो है मेरी बड़ी मामी का घर और यहाँ से दिख भी रहा है कि वो झाड़ू लगा रहे हैं। सी ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लगते हैं जाने में, फिर भी इतना आलस पड़ता है मैं जाती नहीं हूँ। वैसे मेरे सारे के सारे रिलेटिव्स पास में ही हैं और मेरा भी तो ससुराल पास में ही है। कुछ एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलता। तो जी पोछे लग चुके हैं। अब इस अलमारी को कर लेते हैं डीक्लटर क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं तो फिर ऐसे कपड़ों में भी स्मेल सी आने लगती है। तो
पूरी अलमीरा जो है मैंने खाली कर दिया और ये इतना ज़्यादा कपड़ों का ढेर, और ये सारे के सारे मेरे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है कहीं जाने लगे तो जी कपड़े भी धुल चुके हैं और मैं ऊपर डाल आई हूँ। मम्मी ने भी अपना काम लगाया है, गद्दा बना रहे हैं वो बैठने के लिए। कपड़े धो के थोड़ा सा आराम करके और अभी मैंने फिर से काम लगा दिया है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ चाउमीन, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं नूडल्स और बाकी सारा सामान तो ले आई थी, सोया सॉस। बहुत दिनों से सोच रही थी कि हाँ चाउमीन बनाऊँगी, फिर मैंने ये काम जो है शुरू कर ही दिया है। पर हाँ एक बात है, लाइट नहीं और मेरे फ़ोन में चार्जर भी ख़त्म होने वाला है। पूरी वीडियो बन पाएगी या नहीं, पर जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो मैंने चॉप कर लिए हैं और पानी बॉईल करके अब नूडल्स डालूँगी। बस अब इनको बॉईल कर लेंगे। आई गेस ये हो भी गए हैं, क्योंकि ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इनको। तो जी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने डाल दी हैं। अभी इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं शाम के 3। आज मेरे काम जो है ज़्यादा अच्छे से हुए नहीं हैं, क्योंकि शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई थी सुबह की। सुबह मेरा फ़ोन गिर गया और जी फ़ोन तो बच गया, लेकिन जो चार्जिंग की लीड है वो टूट गई। बाद मैं चाउमीन बनाने लगी तो वो बन गई, पर इतना अच्छे से नहीं बनी जी। मतलब इतने अच्छे से क्या नहीं बनी, पता नहीं मैंने नूडल्स बॉईल करने में मिस्टेक कर दी या फिर फ्राई करते टाइम, पता नहीं। तो इसमें भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली। फिर आ गई मैं थोड़ा सा मूड अपना डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे। वैसे पता नहीं लगा कब पहुँच गई मैं। अब देखते हैं घर पे कौन है। वैसे मेरे सारे रिलेटिव्स जो हैं पास में ही, यहाँ से वो मेरा घर मिलता है। टंकी जो भर चुकी है। और वो है मामी जी खेत में लगे हुए। चलो अब बातचीत करते हैं। वो पार हमारा घर, यहाँ सुबह मामी खड़े हुए थे। पानी पीते हैं। बहुत शांति सी रहती है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ मामी होते हैं घर पे। मामा तो ऊपर ही थे शॉप पर। बहुत नींद आ रही है। ऐसे जितनी बार भी मैं यहाँ आई हूँ, मैं बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं सो जाती हूँ। हाँ जी गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे। और अभी मैंने काम लगा दिया स्कूल से आके सब्ज़ी काटने का। और लास्ट व्लॉग की क्लिप पता नहीं मैंने कहाँ ख़त्म की थी। इस बार मेरा व्लॉग अच्छे से बन ही नहीं पाया, क्योंकि कुछ था ही नहीं। पर हाँ, आज मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर ही लूँगी और फिर एडिट करके फ़ोन का जो स्पेस है वो खाली कर दूँगी। बस बहुत ही अच्छी हवा चली हुई है अभी। ठंड भी वैसे लग रही है, पर मुझे लगा कि हाँ ठंडी हवा खानी चाहिए, क्योंकि दिन भर दिमाग इतना फेड अप हो जाता है ना। ये पूरा बेड जो है मैंने भर के रखा। पता नहीं क्यों इस रूम में मैंने इतना जो है खलारा मचा के रखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि साफ रूम हो या जगह तभी काम करने का मन करता है। तो जी मेरा जो सूट है अभी तक भी स्टिच नहीं हुआ है। कुर्ता बन चुका है और इस लेस को लगाने में जो टाइम लगा है ना, हे भगवान, बहुत ज़्यादा काम पड़ा मुझे इस गले को बनाने में। मम्मी के कमरे में लाइट जली अभी तक मैंने बेड भी नहीं डाला और कपड़े भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। कपड़ों की लगा लेती हूँ मैं तय, क्योंकि अभी नहीं तो सुबह तो रखने पड़ेंगे, तो इसलिए अभी निपटा दूँ इनका काम और साथ में ही अपने ब्लॉग की एंडिंग भी कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि 4-5 दिन क्या हफ्ता हो गया ये क्लिप्स लेते हुए, और इसको मैं एक ही ब्लॉग में मर्ज कर दूँगी। शायद ही मेरा लास्ट ब्लॉग हो, क्योंकि अभी मैं ब्लॉग तभी बनाऊँगी अगर कुछ अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा या कुछ अलग जगह एक्सप्लोर करूँगी मैं। बाकी तो यही घिसी पिटी रूटीन व्लॉग बना के मैं थक चुकी हूँ और ये लास्ट व्लॉग रहेगा मेरा। अगर आई होप कि मुझे कुछ मौका मिले जिसमें कि मैं अच्छी जगह एक्सप्लोर कर पाऊँ और कुछ इंटरेस्टिंग दिखा पाऊँ। मैं आपको मिलूँगी किसी और व्लॉग में। आई होप कि वो जल्दी आ जाए। वैसे तो मुझे इस बार लग नहीं रहा है कि कोई और व्लॉग आ पाएगा, पर चलो होप फॉर द बेस्ट।
और अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देख ही लिया है तो कमेंट कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।